هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने लगा हूँ उनको बिला मुबालगा हक़ की आवाज़ कहा जा सकता है। जिस ज़माने में पाकिस्तान में एक सुकूत मर्ग तारी था और हर आवाज़ खामोश थी, एक आवाज़ है जो कभी धीमी नहीं पड़ी और कभी उस अपनी हक़ गोई और अपनी बेबाकी से वो बाज नहीं आई। उस दौर में भी जब लोग खौफज़दा थे और सब लोग बिल्कुल खामोश थे, उस ज़माने में भी ये बरमला अपने मौक़िफ़ का इजहार करते रहे। जिस चीज़ को मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए इन्होंने बेहतर समझा, ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, उसको बयान किया। हर एक के सामने आजमाइशें आईं तो वो सही, क़ैद व बंद आई वो सही। इस उम्र में पिराना साली में पुलिस के धक्के खाए और सड़कों के ऊपर निकले और लोगों में एक अज़्म और वलवला पैदा किया। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि उनको रिटायर्ड कहने को दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है जैसे कि आज भी वो उसी अज़्म और वलवले के साथ पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरजोश हैं, जिस तरह अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। मैं बुला रहा हूँ जनाब जनरल हमीद गुल साहब को, जो इस वक्त सदर हैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। जनाब जनरल हमीद गुल साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और जामिया अब्दुल रशीद मुफ्ती काका खेल साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे खुद नहीं कहना पड़ा कि मैं रिटायर्ड नहीं हूँ। एक इस्लामी जर्नैल, पाकिस्तान का जर्नैल कभी रिटायर नहीं होता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में ग़ज़वा तबूक में लश्कर की क़यादत कर रहे थे। कैसे हो सकता है कि आज मेरे वतन को ज़रूरत है, मेरी मिल्लत को ज़रूरत है, तो मैं कैसे रिटायर हो जाऊं? मैं न रिटायर्ड हूं न टायर्ड हूं। मुझे दुख होता है जब कोई मुझे कहता है कि रिटायर्ड। मैंने इस वतन की हिफाजत करने के लिए कसम खाई थी और वर्दी छोड़ने से वो कसम साकित नहीं हो गई, वो अभी तक महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने आज इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। आपको बहुत मुबारक हो कि आपने ये मंज़र बनाने के लिए एक तवील जद्दोजहद, एक तवील अरसा गुजारा। मैं मुबारक देता हूँ उन लोगों को, बिलखसूस मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को, उनकी फैकल्टी को, उनके साथियों को, कि उन्होंने ऐसे ऐसे गौहर पैदा किए हैं। जैसे मुफ्ती अदनान काका खेल, जो शोहरत के बामे अरूज को पहुँचे क्योंकि उन्होंने एक ज़ालिम हुक्मरान के साथ खड़े होके आँखों में आँखें डाल के कलमे हक़ अदा किया, और उनका नाम पाकिस्तान के घर घर के अंदर गूंजा और अब भी बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। और ये ऐन कुरान के हुक्म के मुताबिक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी इनसे कह दो कि आए उस बात के ऊपर मुकालमा करने के लिए जो हमारे में मुश्तरिक है, यानी तौहीद हमारे में मुश्तरिक, तौहीद मुश्तरिक है। तमाम इब्राहीमी अदियान के अंदर तौहीद मुश्तरिक है। फिर ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्यों? और यहीं ये इफादियत होती है डायलॉग की। और मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि जब मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने ये शुरू किया, इनिशिएटिव लिया मुफ्ती साहब ने,
कि हम डायलॉग करेंगे बुरहान के ज़रिए से। कुरान दलील की बात करता है, बुरहान की बात करता है। वो जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं उनके पास कोई दलील नहीं है। उन्होंने दुनिया को बर्बाद कर दिया, खून रेज जंगें दी, दूसरे मुल्कों के वसाइल लूटे। उन्होंने नौबादियाती निज़ाम तोहफे के तौर पे हमें दिया, सदियों तक कौमों को ग़ुलाम रखा। उन्होंने स्लेव ट्रेडिंग दी और अब उन्होंने मल्टीनेशनल्स हमको तोहफ़तन दे दिए हैं। ये निज़ाम इंसानियत के लिए नहीं, इस्लाम इंसानियत के लिए है। आज इस खूबसूरत मंज़र में जहाँ चांदनी खिली हुई है, हवा बहुत खुशगवार है और इस वक्त इतनी रौनक नज़र आ रही है, जो डिसिप्लिन है, आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत सब्र किया। आपकी इस्तकामत को सलाम, आपके इस जज्बों को सलाम, ख़ास तौर पे उन लोगों को सलाम जो ताजर बरादरी के यहाँ बैठे हुए हैं और जिन्होंने इस मुनफरिद इदारे को कायम करने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप मज़ीद इदारे ऐसे बनाएं, इसके मज़ीद कैंपसेस में इजाफ़ा करें, सिर्फ़ कराची तक महदूद न रखें। पाकिस्तान का हर ख़ित्ता मुंतज़िर है एक जामिअतुल रशीद का, वो आपके इंतज़ार में है और आप उनकी मदद करें। यहाँ पे अब्दुल्ला ज़की साहब ने एक बात की, वही मेरे रिटायरमेंट की। मैं कह चुका कि वो रिटायरमेंट जो है वो मैं रिटायर कुछ नहीं हूँ। मेरा दुश्मन खड़ा हुआ है और मुझे इस निज़ाम की इस्लाह करनी है। लेकिन मोतीवाला साहब ने कहा, एक शेर पढ़ा बहुत अच्छा मुझे मुखातिब करके, उसमें ज़रा इजाफ़ा कर दूँ कि वही देरीना बीमारी, वही बेमहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज़ है साखी। तो जनाब, ये निशात अंगेज़ निज़ाम जो है वो हमारे पास पहले ही अमली तौर पे करके दिखा दिया गया, और वो था रियासत मदीना का निज़ाम, जिसको तमाम हिस्टोरियंस, दुनिया भर के हिस्टोरियन, बिलखसूस मगरिब के, कहते हैं कि तारीख़ इंसानी में ऐसा दौर कभी नहीं आया। बल्कि अगर मैं अल्फाज कोट करूं आपको गिबन्स के, जो एक बहुत बड़ा मशहूर हिस्टोरियन है, अंग्रेज़ हिस्टोरियन, वो कहता है द पेन स्लिप्स आउट ऑफ माई फिंगर व्हेन आई ट्राई टू डिस्क्राइब दैट टाइम। लेकिन वो हवाला किससे देता है कि ये पेन क्यों मेरे हाथ से फिसलता है? वो कहता है ये एक वाहिद दौर था तारीख़ इंसानी में जब तमाम किस्म के तासुबात जो थे मिट गए थे। कोई तासुब नहीं था, मसावात थी, सबके लिए थी, गैरों के लिए, अपने के लिए। क्योंकि इस्लाम मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है, इट इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर मुस्लिम्स। और हमारा रब अगर ये स्पेसिफिक होता तो रब्बुल मुस्लिमीन होता, नहीं तो रहमतुल आलमीन, रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन का तसव्वुर। और मोतीवाला साहब, ज़ुबैर साहब, ये चीज़ हमारे आइन के अंदर समो दी गई है करारदाद मकासिद में, और कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो एक मिशन है। कहा गया है कि यू हैव टू फुलफिल दैट मिशन एज मुस्लिम्स। वी आर नॉट अनदर नेशन, वी आर नॉट अनदर स्टेट। हम एक खित्ता ज़मीन नहीं है। पाकिस्तान मोहब्बत का समर है, उस रोमांस का समर है जो मुसलमान आने हिंद को इस्लाम के साथ जो मोहब्बत थी, जहाँ पे अल्लामा ने कहा कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये ठंडी हवा उनको यहाँ से आई थी। हमने दुनिया को कुछ देना है, हमने इंसानियत को देना है। हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपना एक मकाम हासिल करना है
और जब वो पाकिस्तान मकाम हासिल करेगा तो वो फिर इंसानियत की खिदमत करेगी, उसकी फलाह, उसकी बहबूद, उसकी हैप्पीनेस के लिए। दुनिया भर में कोई आइन ऐसा नहीं है, अमेरिकन करते हैं तो अमेरिकन की हैप्पीनेस के लिए करते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं तो वो अपनी इंडियंस की हैप्पीनेस के लिए कहते हैं। ये सिर्फ हमारा मुल्क है जिसने आइनी तौर पे कमिट किया हुआ है करारदाद मकासद में, और हमारे आर्टिकल 2A के अंदर आज वो उसका हिस्सा है। अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो फिर अल्लाह की बरकतें भी आएंगी, और इंसानियत को वो जो डायलॉग इन्होंने शुरू करने की बात की, इसको वुसअत दे। आए ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की क्यों बात करते हो, मीटिंग ऑफ सिविलाइजेशन की बात करो कि सिविलाइजेशंस को आओ, तुम्हारे पास क्या निज़ाम रह गए। ये जो आपने तमाशा देखा गुज़श्ता 20 साल में, एक सुपर पावर गई, उसका निज़ाम भी गया, कोई आज उसका नाम लेवा नहीं है। दूसरी सुपर पावर जो है वो शिकस्त खा गई, क्योंकि पहले ही वो तो मार खा गई थी, उसके मद्दे मुकाबले एक और निज़ाम आ गया हुआ था। कार्ल मार्क्स ने एक और इकोनॉमिक थ्योरी दे दी हुई थी, एडम स्मिथ जो है पिट गया था। अब दोबारा वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आ गए, हम जीत गए, और इसी जोम में उन्होंने हमला कर डाला और अफगानिस्तान को देखा कि शायद ये कमज़ोर हैं, लेकिन फिर अल्लाह ने वादा पूरा किया कि तुम हक पे खड़े होगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, और फिर देखूंगा तुम्हें कौन नीचा दिखाता है, तुम हावी रहोगे। वो अल्लाह ने, ये एक बहुत बड़ा मुजज़ा है। मैं तारीख़ का एक अदना तालिब इल्म और मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट, इट इज़ अनबिलीवेबल, कोई इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। इतनी बड़ी इकोनॉमिक ताकत, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी। ज़ुबैर साहब जो फास्ट के थे, डॉक्टर ज़ुबैर, वो कह रहे थे टेक्नोलॉजी का दुनिया आ गई, और मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी इज़ रास्कैलिटी। अगर मोरालिटी नहीं होगी, और मोरालिटी हमारे पास डिवाइन मोरालिटी है, मोरालिटी को छोड़ दिया उन्होंने, और अगर मॉरल्स नहीं होंगे, सिर्फ दौलत होगी, तो फिर नॉर्वे का हाल देख लीजिए। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम फी का आमदनी नॉर्वे की है, मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे, और उन्होंने वेलफेयर सिस्टम भी लगाया हुआ है जिसको वो उमर लॉ कहते हैं, यानी हमारे जो खलीफा दोम थे उनके नाम के ऊपर उनसे उमर लॉ, वेलफेयर लॉ उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा खुदकुशी का रेट जो है वो नॉर्वे में। मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में भी खुदकुशियाँ होती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने खुदकुशी की हो। वो गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, जंगें देखी हैं उन्होंने, बहुत हालात का मुकाबला किया है। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त को मद्देनज़र रखते हुए बात तो मैं बहुत लंबी कर सकता हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, बहुत मुझे इज़्ज़त दी, और यहाँ उलमा के दरमियान मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं तो एक सिपाही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इश्क को जानता हूँ। इश्क, जब तक इश्क नहीं है, दोनों चीज़ें, हदीस मुबारक और कुरानी आयात, दोनों क्या बता रही हैं कि आप साबित कदमी के साथ उस इश्क को आगे बढ़ाएं। और अक्ल की बातें जो आती हैं कि तालीम के बारे में मेरे कुछ और नज़रियात हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ आज मैं उसके ऊपर अगर बात करूँ तो। ये इश्क जो तालीम है उसका ताल्लुक अक्ल के साथ है, इदराक के साथ है, फहम के साथ है, आपके इंटेलेक्ट के साथ है। लेकिन इसके बारे में अल्लामा कहते हैं कि ये जो अक्लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वलीन इश्क, इश्क ना हो तो शरोदीन बुतकदा तसव्वुरात। इश्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कमिटमेंट, वो ईमान का बुनियाद है। इश्क अपना आपका जो एक इश्क क्या है, लगन, एक कमिटमेंट, टोटल कमिटमेंट, और इसके ऊपर टोटली आपका साथ मुस्तकिल उसके ऊपर कायम रहना, ये है ईमान। उसके ऊपर कायम रहना, हर हालात में उसके ऊपर कायम रहना, पुरुमीद रहना। और आज तो हमारे लिए उम्मीद की बहुत शमें रोशन हो रही हैं।
और अक्ल क्या चीज़ है? अक्ल यार है 100 भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जाहिद ना हकीम, वो दलीलें नहीं देता। अक्ल जो है वो दलील की बुनियाद पे काम करती है। और इसके ऊपर जो लास्ट वर्ड कह गए वो मौलाना रोम कह गए। उन्होंने फरमाया कि गर्ब इस्तदलाल कारे दी बुदे, फ़ख्रे राजी राजदारे दी बुदे। अगर इस्तदलाल की बुनियाद के ऊपर दीन के मामलात चलते तो फ़ख्रे राजी जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा मंतकी और हिरात में उनका मकबरा है, वो अपने ज़माने के सबसे बड़े उसी ज़माने में थे, तो कहते हैं फ़ख्रे राजी जो है राजदार दीन होता। लेकिन हम देखते हैं कि शरअ तालीम और तालीम के जो होते हैं इसके अंदर मदारिज होते हैं। एक तालीम है जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्लार्क पैदा करती है। एक नॉलेज होता है जब आप उसको इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। नॉलेज से ऊपर विजडम होती है जब आप उसको ब्लेंड करते हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और अपने मुशाहिदात को। और फिर उसके बाद विजडम से ऊपर बसीरत होती है, और बसीरत से ऊपर भी जो वजदान होता है। ये तमाम ग्रेडेशंस हैं, वो एक मराहिल हैं, मंजिलें हैं जिसके अंदर एक इंसान गुजर के जाता है। और फिर उसके बाद बुल्ले शाह कह उठता है कि इल्मो बस हो यार मैनू एक अलफ दरकार। तो मुझे तो मेरे लिए इल्म शिल्म, हालांकि बहुत स्कॉलर थे अरबी के, फ़ारसी के, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आखिर में जो नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये मनाजिल तय कर ली है हमने। तो आज जो दौर है वो आपका दौर है, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे जो फारुग तहसील हो के बाहर निकलेंगे और जब वहाँ जाएंगे अमली ज़िंदगी के अंदर, अभी आपके सफ़र का आगाज़ है, ये ख़त्म नहीं हुआ। और जो आपको प्रैक्टिकल यहाँ की फ़िज़ा से आप 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, एक बहुत अच्छा माहौल आपको फराहम किया गया है जिसमें आपकी रूह को भी बालिदगी मिलती है, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये निज़ाम एक अल्लाह के हुक्म के मुनहरिफ है। हम इस्लामी रियासत ज़रूर हैं लेकिन हम बागी हैं, हमारा निज़ाम अल्लाह से बागी है। अल्लाह कहता है कि वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हम सियासी फ़िरका वारियत भी करते हैं और मजहबी फ़िरका वारियत भी करते हैं। हर दो हमारे दीन, हमारे अल्लाह, हमारे हाकिम आला के ख़िलाफ़ है। अल्लाह को हमने हाकिम आला तस्लीम कर लिया है और अल्लाह का हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है और उसकी प्रैक्टिस करके दिखा दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब दीन को मुकम्मल कर दिया उसके बाद जो कुछ है वो तारीख़ है, हमारी तारीख़ है। ये शिया सुन्नी डिवाइड, ये हमारे मसलकी मामलात, ये हमारे फ़िक़ही मामलात, ये तमाम के तमाम तारीख़ का बोझ है, बर्डन ऑफ हिस्ट्री ऑन अस। जब तक आप इस बर्डन ऑफ हिस्ट्री से निजात नहीं हासिल करेंगे आप दुनिया को एक नया पैगाम नहीं दे सकते। दुनिया मुंतज़िर है आपकी कि उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। वो तमाम निज़ाम पिट गए, उनके सूरज ग़ुरूब हो गए, आपकी दहलीज़ के ऊपर ग़ुरूब हो गए। आप इस किस चीज़ के मुंतज़िर हैं? अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। आज ही मुझे पूछ रहा था एक कोई प्रेस क्लब में कि जनरल साहब आप इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, कौन से फ़िक़े का इस्लाम होगा, कौन से आप मसलिक का इस्लाम लेके आएंगे? मैं कहा मैं नहीं कहता, शरीयत वो है जो कुरान के अंदर दी हुई है, मैं तो उसी को जानता हूँ और किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ। लेकिन बहरहाल जो इस्लाम के हम नाम लेवा हैं और रोज़ाना उसका प्रचार करते हैं तो फिर हम पे लाजिम है कि हम उसको बना के दिखाएं उनको कि किसमें कोई ख़राबी नहीं। देखो हम इकट्ठे हैं, इस एक मामले पे हम इकट्ठे हैं और ये ताने हमें सुनने पड़ते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करता, 2 चीफ जस्टिस से बात की और उनसे कहा कि आप ये शिक क्यों नहीं नज़र आती जो कि अल्लाह की हाकमियत है, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती।
उन्होंने कहा जल साहब ये पेंडोरा बॉक्स खोल जाएगा, हम जब करेंगे तो ये लोग आके उलमा, मैंने कहा उलमा को खड़ा करो अदालत में, उनको कहो कि रेफरेंस लाएं कुरान और हदीस से, और वो नहीं ला सकेंगे रेफरेंस। जिन चीज़ों को इख्तलाफ है उनके ऊपर रेफरेंस लाएं, क्योंकि अगर ये आइन है तो आज हमारे बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन कानून की रूह से वो फैसले हो जाते हैं उसके। क्यों नहीं किया जाता? ये यही होना चाहिए। ये रास्ता है जिसको मैं नर्म इनकलाब का रास्ता देखता हूँ, कहता हूँ। मैंने बहुत आर्टिकल लिखे, नर्म इनकलाब, सॉफ्ट रेवोल्यूशन। आपको दुनिया मुंतज़िर है सॉफ्ट रेवोल्यूशन की, इंसानियत तड़प रही है, कराह रही है। इस वक्त आपको ये काम करना होगा। नौजवान नस्ल के लिए पैगाम ये है, अब आपको उठना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मुतहिद होना पड़ेगा, मुतहर्रिक होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। हमारी नस्ल नाकाम हो गई, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये काम आप लोगों का है, जो फारिग तहसील हो रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, और दीगर जो नौजवान हैं। अभी वो जो मिस्टर हीरो थे जापान से, वो ये कह रहे थे कि 65% यंग पीपल हैं, नहीं 67.6% 30 साल से उम्र के नौजवान हैं। ये सबसे बड़ा हमारा रिजर्वॉयर है, ये बड़ी ताकत है हमारी। रह गया तालीम का मसला, तो शऊर जब तक नहीं बेदार होगा, वैल्यूज नहीं आपकी बनेंगी, तो फिर तालीम किसी काम की नहीं है। ये वही तालीम थी जिसने एथनिक क्लींजिंग की बोस्निया के अंदर, हामला माओं के पेट चाक करके उनमें से बच्चे निकाल के मार दिए। 100% एजुकेशन थी, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, मगरबी तालीम से आरास्ता थे। 94% शरह तालीम के साथ श्रीलंका के अंदर 30 साल खाना जंगी रही, और हम जब 26% हमारी शरह तालीम थी, उस वक्त हमने पाकिस्तान बना लिया था तमाम ऑपोजिशन के, क्योंकि एक झंडे तले जमा हो गए थे और हमने अपना मकसद बयान कर दिया था। उसने तो एक नया वलवला दे दिया था, एक नया जज्बा बेदार कर दिया था, और उन लोगों को एक शख्स की, उसकी अमानत, उसकी दयानत के ऊपर एतमाद आ गया था। आज उफक पे कोई नहीं ऐसी शख्सियत। लेकिन क्या हम भी अपना फर्ज छोड़ दें? क्या जवान और दूसरे लोग जो हैं, क्या हम भी छोड़ दें? क्या अपनी तकदीर को ऐसे ही हवाले कर दें, लोगों के लुटेरों के हवाले कर दें? ये नहीं है। कोई, मैं सियासी तकरीर नहीं करता, ना मैं सियासतदान हूँ, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं निज़ाम के बारे में गुफ्तगू करूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं ज़रूर करूँगा इसके ऊपर। और वो वक्त आएगा जब मुझसे पूछा जाता है आपके रिटायर्ड फौजी क्या कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ हम जब निकलेंगे तो फिर फैसला कुन वक्त होगा, और हमारे साथ हम जर्नैल भी और एयर मार्शल भी और एडमिरल भी, और पीछे पीछे हमारे जवान भी, हम चलेंगे और फिर फैसला करेंगे इसका। वो भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम अपने मुल्क में फसाद नहीं देखना चाहते, बहुत फसाद हो चुका, अब मज़ीद दुश्मनों ने कराया। हम एक खुफिया जंग लड़ रहे हैं दुश्मनों के साथ, वो आपको अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि जज्बा जहाद बेदार हो चुका है, और जहाद का जिक्र नहीं करते। देखें, इस्लामी तालीम के दो बड़े जो सतून हैं, एक दावत है जिसमें तालीम भी है, दावत व इरशाद, कि उसको प्रीच भी करते हैं, लेके भी जाते हैं बड़े सॉफ्ट तरीके से, मोहब्बत से, और दूसरा जहाद है कि जब बुराई हद से निकल जाती है तो फिर आपके लिए हुक्म है कि उसको ख़त्म करें, उसका मुकाबला करें। और बुराई को ख़त्म करने के लिए, बुरे को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि बुरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए होता है, ताकि उसको भी, उसके ऊपर भी एहसान करेंगे कि वो कहीं जहन्नम की ईंधन न बन जाए। तो आज वक्त आ गया है कि हम बिल्कुल एक आदमी की तरह उठें। राइज, अल्लाह का हुक्म है, उठो अल्लाह के नाम पे, एक एक करके, दो दो करके, हल्के हो या भारी, और फिर अल्लाह की मदद आएगी हमें इंशाअल्लाह। आखिर में सिर्फ एक दुआ के साथ, साकी नामे में अल्लामा ने कुछ बातें की हैं जवानों के लिए, मैं पूरी बात तो नहीं करूँगा, थोड़ी सी बात उसके लिए करूँगा। कहते हैं कि जवानों को कहते हैं कि
तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये जो बैठे हुए हैं, जवानों को पीरों का उस्ताद कर और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब जनरल हमीद गुल साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। और ये हमारी इस तकरीब के इस लिहाज से आखिरी मुकर्रिर थे। मुझे एक चीज़ याद आई, यहाँ पर बहुत सारे वो लोग बैठे होंगे जिनको 2006 में हमने एक नामूस रिसालत के हवाले से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में तकरीब की थी। जनरल हमीद गुल साहब ने वहाँ पर अमेरिका की शिकस्त की पेशनगोई की थी, तो वहाँ बैठे सहाफ़ी चीख उठे थे कि जनरल साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, इसके तो कोई आसार नहीं। तो ये साहिब बसीरत जर्नेल, इन्होंने कहा मैं अपनी फ़ौजी और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से रुस्वा होकर निकलेगा और उसको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। उस वक़्त कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लोग हंसते थे इन बातों पर। आज दुनिया अपनी खुली आंखों के साथ ये सब कुछ देख रही है। रसूलुल्लाह